Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, welcome to Be Consistent. In this channel we learn important and useful topic in simple and clear way. अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है then don't forget to like, subscribe and press the bell icon to get all the latest updates. और अगर आपको मेरे efforts अच्छे लगते हैं then also share this video with your friends. So let's get started. हमारा आज का टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी. एडवांटेजेस मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दिया, आप देख लेना. इसमें हम डिसएडवांटेजेस करेंगे जीएसटी के. तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है इंक्रीज्ड कंप्लायंस बर्डन. जीएसटी रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट रिटर्न फाइलिंग एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड्स. अब जीएसटी में ज़्यादा रिटर्न फाइलिंग होती है. जीएसटी इन्वॉल्व्स फाइलिंग मल्टीपल मंथली एंड एनुअल रिटर्न्स which increases workload and compliance cost especially for small businesses. अब मंथली और एनुअल रिटर्न फाइल करना स्मॉल बिज़नेस के लिए ना बहुत मुश्किल है. इसमें बहुत ज़्यादा मंथली फाइलिंग्स की ज़रूरत होती है, एनुअल रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, जिसके कारण जो स्मॉल बिज़नेस है उनके ऊपर वर्कलोड इंक्रीज़ होता है और उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है. ये एग्जांपल देखते हैं. अ स्मॉल ट्रेडर मस्ट फाइल GSTR-1, GSTR-3B and annual return regularly. अब GSTR एंड GSTR-3B और एनुअल रिटर्न रेगुलरली फाइल करनी पड़ती है, चाहे वो स्मॉल ट्रेडर हो चाहे वो बिग ट्रेडर हो, स्मॉल बिजनेसेस और बिग बिजनेसेस दोनों का हो. नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीएसटी लॉ. जीएसटी लॉ कॉम्प्लेक्स है. जीएसटी लॉ इज़ लेंथी एंड टेक्निकल. जीएसटी का लॉ समझना मुश्किल है. GST contains multiple rules, notification and amendments, making it difficult for ordinary taxpayers to understand and comply without professional help. Act, rules, notification और amendments GST को complicated बना देते हैं. Example देखते हैं. Businesses often need chartered accountant to manage GST filing. अब business owners को ना CA की help लेनी पड़ती है अपने accounts को manage करने के लिए. Frequent change in rules. GST laws and rates are frequently amended. GST rules और rates जो है ना वो बार बार चेंज होते रहते हैं. इससे क्या होगा ना, regular changes in GST rates and procedures contain uncertainty and confusion for businesses. इससे businesses को planning में difficulty होती है. जैसे कि frequent changes in GST rates for textile affect pricing decisions. टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के जीएसटी रेट्स काफ़ी बार बार बदलेंगे तो उनको डिफ़िकल्टी होगी आगे प्राइसिंग पॉलिसी को या प्राइसिंग डिसीजन को ऑप्ट करना. नेक्स्ट वी हैव हायर टैक्स इन सर्विसेज. जीएसटी इंक्रीज टैक्स बर्डन ऑन सर्विस सेक्टर. जीएसटी ने सर्विस सेक्टर को महंगा कर दिया है. सर्विस टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 15% to 18% अंडर जीएसटी इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ सर्विसेज. सर्विस टैक्स 15% से बढ़कर 18% हो गया है, जिससे सर्विस कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है. प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज बिकेम मोर एक्सपेंसिव. और प्रोफेशनल और कंसल्टेंसी सर्विसेज ना और महंगी हो गई इसके कारण. इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेसेस. स्मॉल बिजनेसेस फेस कंप्लायंस एंड कॉस्ट इश्यूज. स्मॉल ट्रेडर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जैसे कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के कारण ना कंप्लायंस मुश्किल हो जाती है. स्मॉल ट्रेडर्स ऑफर लैक रिसोर्सेज एंड टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी कंप्लायंस. एग्जांपल देखते हैं. रूरल शॉपकीपर स्ट्रगल विद ऑनलाइन फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स. अब रूरल शॉपकीपर्स है ना, उनको ऑनलाइन फाइलिंग में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी. जीएसटी इज़ फुली टेक्नोलॉजी ड्राइवन. Any technical issue with GST portal can delay filing and cause penalty. GST पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम पर डिपेंड करता है. पोर्टल इशू की वजह से ना फाइलिंग डिले भी हो सकती है, जिसके कारण तुम्हारी रजिस्ट्रेशन लेट होगी, तुम्हारी रिटर्न या रिफ़ंड तुम्हें लेट क्लेम होगा. तो आगे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएंगी और टेक्निकल इशू होता है जीएसटी पोर्टल पे यूजुअली. एग्जाम्पल देखते हैं. जीएसटी पोर्टल ग्लिचेस डिले
रिटर्न फाइलिंग नियर डेडलाइंस, डेडलाइन के टाइम पोर्टल स्लो हो जाता है. नेक्स्ट वी आर नो ITC ऑन एग्जम्प्ट सप्लायर्स. ITC is not allowed for exempt suppliers. Business dealing in exempt goods services cannot claim ITC on inputs increasing cost. अब कुछ businesses जो कि exempt goods या services में डील कर रही हैं वो ITC क्लेम नहीं कर सकती. इनपुट टैक्स कॉस्ट बन जाता है जो प्रॉफिट कम करता है. इनपुट टैक्स कॉस्ट बन जाता है जो प्रॉफिट कम करता है. एग्जांपल देखते हैं. अ ट्रेडर सेलिंग एग्जम्प्ट फूड आइटम्स कैनॉट क्लेम ITC ऑन पैकेजिंग मटेरियल्स. एक एग्जम्प्ट फूड का ट्रेडर है, एग्जम्प्ट फूड आइटम सेलर पैकेजिंग पर ITC क्लेम नहीं कर सकता. वो पैकेजिंग के ऊपर ITC क्लेम नहीं कर सकता. नेक्स्ट वी हैव वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज. डिले इन ITC रिफंड्स अफेक्ट्स कैश फ्लो. अब क्या होगा, ITC रिफंड डिले से कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है. स्पेशली एक्सपोर्टर को रिफंड डिले की वजह से ना लॉस होता है. बिजनेसेस स्पेशली एक्सपोर्टर्स फेस लिक्विडिटी इश्यूज ड्यू टू डिले इन ITC. स्पेशली एक्सपोर्टर्स को रिफंड डिले की वजह से लॉस होता है. एग्जाम्पल लेते हैं. एक्सपोर्टर्स वेट मंथ्स फॉर रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. अब एक्सपोर्टर को ना ITC रिफंड का वेट करना पड़ता है कई महीनों तक. नेक्स्ट वी आर मल्टीपल टैक्स स्लैब्स. GST डज नॉट हैव सिंगल टैक्स रेट. प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल टैक्स स्लैब्स कॉम्प्लिकेट्स क्लासिफिकेशन एंड कंप्लायंस. GST में मल्टीपल टैक्स रेट होते हैं. डिफरेंट स्लैब्स होने से क्लासिफिकेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है. एग्जाम्पल, सिमिलर प्रोडक्ट्स पर अलग अलग GST रेट्स लगता है. 18% हो गया आपका, 28% हो गया, है ना. डिफरेंट GST पेनल्टीज. हैवी पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस. अब स्मॉल मिस्टेक्स पर बिना पेनल्टी लगती है. अब देखते हैं. इवन स्मॉल एरर्स इन फाइलिंग रिटर्न्स कैन अट्रैक्ट पेनल्टीज एंड लेट फीस. अब लेट फ़ी फाइलिंग या गलत रिटर्न के लिए फ़ाइन और लेट फ़ी लगती है. एग्जांपल देते हैं. लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स अट्रैक्ट्स डेली पेनल्टीज अंडर GST. डिले इन रिटर्न फाइलिंग पर डेली लेट फ़ी चार्ज होती रहेगी. डिले इन रिटर्न फाइलिंग पर डेली लेट फ़ी चार्ज होती रहेगी. एक बार हम इसका क्रक्स देख लेते हैं क्या था. सबसे पहले हमारे पास इंक्रीज्ड कंप्लायंस बर्डन. अब इंक्रीज कंप्लायंस बर्डन में क्या है कि ज़्यादा रिटर्न फाइलिंग होती है. कम्प्लेक्सिटी ऑफ GST रिटर्न. GST का लॉ समझना मुश्किल है. देन वी हैव फ्रीक्वेंट चेंजेस इन रूल्स. GST रूल्स और रेट्स बार बार चेंज होते रहते हैं. देन वी हैव हायर टैक्स ऑन सर्विसेज. GST में सर्विसेज को महंगा कर दिया है. इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेसेस. स्मॉल ट्रेडर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी. GST पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम पर डिपेंड करता है. नो ITC ऑन एग्जम्प्ट सप्लाईज. एग्जम्प्ट गुड सर्विसेज पर ITC नहीं मिलता. वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज. ITC रिफंड डिले से कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है. मल्टीपल टैक्स स्लैब्स. GST में मल्टीपल टैक्स रेट्स हैं. देन वी हैव हार्श पेनल्टी. लास्ट, स्मॉल बिजनेसेस पर भी पेनल्टी लगती है. अब देखते हैं इसका हम कॉन्क्लूजन. GST is a major reform that has simplified India's indirect tax system by promoting transparency, uniformity, and economic growth. Although GST has challenges such as compliance burden and complexity, with continuous reforms and simplification, it can become more efficient and taxpayer friendly in the future. GST ने इंडिया के इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव किया है जिसमें यूनिफॉर्मिटी और ट्रांसपेरेंसी आई है. हाँ, कॉम्प्लायंस और कॉम्प्लेक्सिटी जैसे इश्यूज अभी भी हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूस रिफॉर्म से GST फ्यूचर में और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है. कॉन्टीन्यूस रिफॉर्म से GST फ्यूचर में और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हमने एडवांटेजेस भी कर लिए, डिसएडवांटेजेस भी कर लिए. ये रहे इसके एडवांटेजेस. वन नेशन वन टैक्स, elimination of cascading effect, seamless input tax credit, simplification of tax structure, increased transparency, reduction in tax evasion, boost in formal economy, improved logistic and supply chain, composition scheme for small taxpayers, higher revenue for government. तो और ये इसके सारे डिसएडवांटेजेस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए.
सो जिसने नहीं देखी एडवांटेजेस की वीडियो वो देख लेना एक बार. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट फॉर, अगर आपको कोई और न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करो. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.